भाई आज एक ही लाइन याद आ रही है, टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। क्या मैच हुआ है, क्या एशेज का पहला टेस्ट, बम्पर ओपनिंग भाई जिसे कह सकते हैं। 2 दिन में हालांकि टेस्ट खत्म हो चुका है और बड़ी हैरानी की बात है 6 बॉल में 3 विकेट गिरी इंग्लैंड की और भाई वहां से जो पारी पलटी है और हेड ने जो मास्टर क्लास दी है, हथौड़ा चला दिया भाई, बेल्ट ट्रीटमेंट कर दी है। क्या कहना चाहोगे? मुझे तो ये लगा था भाई आज हम बात करेंगे डे 1 की ज्यादा कि भाई डे 1 पे क्या 19 विकेट गिर गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और ट्रेविस हेड ने फिर से प्रूव कर दिया कि वो क्यों वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स गोइंग अराउंड है। जब उसको ओपनिंग का चांस मिला, ओपनिंग पर रन मारता, 5 पे चांस दो 5 पे। फिर स्टार्क का कमाल विदाउट कमिंस एंड हेजलवुड, वो भी है। बोलैंड का कमाल, सब बात करते हैं डिटेल में। तो भाई 3 चीयर्स फॉर हेड हो जाए। 1 2 3 भाई बेल्ट ट्रीटमेंट यही करना पड़ता है भाई, दूसरे को ना लग जाए। लेकिन जो बेल्ट ट्रीटमेंट करी है भाई, मैं तो बिग शो वाली याद आ रही। बिल्कुल भाई, मार्क हेनरी बिग शो भाई। हालांकि मैं उससे 1 फुट तो छोटा हूँ मेरे ख्याल से, शायद ज्यादा भी हो सकता है, शायद ज्यादा। बट हम चलते हैं यार इस मैच पे। मैं ट्रेविस हेड की बात पहले करूंगा क्योंकि बाकियों ने तो जो करना था कल कर दिया। लोटा ले आए थे वैसे तो, मगर भाई जिस पिच पे सेकंड हाईएस्ट स्कोर 52 है, किसी से 50 की पार्टनरशिप नहीं हो रही, वहां पे लबुशेन और हेड ने जो कमाल करके दिखाया। इवन मैं वेदरहोल्ड को दूंगा, करेक्ट, ठीक है उसने वो डक लिया पहली इनिंग में, लेकिन भाई डेब्यूटेंट है यार, कम ऑन। यस वहां पे 23 रन आई थिंक वैल्यूएबल रन्स थे जो हेड के साथ उसने खेला है। और ख्वाजा मतलब ठीक है, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही हो गया बेसिकली कि बैक स्पैज्म हो गए। मगर भाई ख्वाजा माँ की चूत। लेकिन भाई आपके पास आंसर है, आपको नेक्स्ट ओपनर आपका खड़ा है ट्रेविस हेड। हाँ भाई, जिस हिसाब से ये हुआ है, अब भैया ऊपर वाले की करामात ही ऐसे कह सकते हैं। अब ख्वाजा अगर अगले टेस्ट में फिट होते हैं, हाँ। मुझे अभी भी लगता है शायद ये ख्वाजा के साथ ही ओपनिंग पे जाएंगे। ये वाली सीरीज में ख्वाजा खेलेगा, लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड आपका दूसरा ओपनर होना चाहिए। पहला ओपनर होना चाहिए, दूसरा फिगर आउट कर लो। और भाई ये बात तो बहुत दिनों से हो रही थी कि ट्रेविस हेड जब T20 और वनडे में आपकी ओपनिंग कर रहे हैं तो टेस्ट में क्यों ओपनिंग नहीं कर रहे? अगर टेस्ट में ऐसी ओपनिंग करने वाले हैं तो भाई वारे नहीं आ रहे। भाई मैं देखो 2023 में वापस ले चलूं, दिल्ली में हम मैच देखने गए थे कोटला में। हेड ने ऐसे घोड़े लगाए थे ना, शाम को 1 घंटा खेलने आया था, आई थिंक 50 कर दिए थे उसने। 128 रन हो गया था ऑस्ट्रेलिया, याद है मुझे भी। तो मतलब भाई वो है, और वो ओपनिंग करने आया था तब इंदौर में। आप मैच जीते इंडिया में, तब भी ट्रेविस हेड ने ओपनिंग करी थी। वो ओपनिंग कहीं भी कर सकता है, अगर वो पर्थ से लेके इंदौर में कर पा रहा है कमाल है तो फिर वो क्यों साइड बैठा है? उसको 5 नंबर वेस्ट है भाई। सही बात है। मुझे जो समझ में आता है, वेबस्टर को बाहर बिठाना पड़ा इन्हें। वेबस्टर भी अंदर आ जाएगा, 5 पे ग्रीन हो जाएगा, 6 पे वेबस्टर हो जाएगा। ख्वाजा जी, हाँ, ये ख्वाजा मेरे ख्वाजा करना तो इस सीरीज के लिए तो उनका डन एंड डस्टेड हो सकता है। हाँ। लेकिन भाई कमाल इस बात का लेता हूं मैं, मतलब करता हूं कि ट्रेविस हेड को प्रेशर फील नहीं होता है भाई। 140 150 की बॉल है, जो मर्जी हो भाई। पहली पारी में जो हुआ सबको लग रहा था 204, इवन मेरे को लग रहा था कि क्या फंस सकता है मैच। हाँ कि 200 कुड बी अ गुड स्कोर। हालांकि सेकंड और थर्ड डे पे ही बेस्ट खेलती है ये ऑप्टस स्टेडियम वाली पिच। करेक्ट, हमने इंडिया वाले मैच में भी देखा था, दोनों ऑस्ट्रेलिया इंडिया ने, दोनों ने कुछ रन्स नहीं बनाए थे, फिर इंडिया ने आके पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। करेक्ट, कोहली की लास्ट सेंचुरी थी वो अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल टेस्ट में। लेकिन मुझे एक पॉइंट याद है, मैं बाद में भूल जाऊंगा। कोहली भाई अभी भी है। अभी किसने कहा रिटायर हो गया टेस्ट से? पूछ कैसे भाई? स्कॉट बोलैंड देखा? हाँ। उनमें आत्मा आ गई इंग्लैंड वालों में कोहली की। ले भाई बाहर की बॉल ले, एज ये ले, 3 विकेटें दे दी भाई। अभी हम जिंदा है भाई। जिस हिसाब से ब्रुक का शॉट था, हाँ। वो रूट का शॉट था, घटिया शॉट, बहुत बेकार शॉट। ऐसा नहीं है कि भाई कोई बॉल ऐसी पड़ गई वाओ कि ये क्या डल गया। आपने घटिया शॉट खेले हैं, आप अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ के बैठे थे। 65 फॉर 1 आई थिंक एट दैट पॉइंट 105 की लीड थी, वहां से आपने लीड ही कर दिया, रख दिया वहां पे। क्या कराए? और वो भी बहुत बड़ी मात्रा में। बिल्कुल भाई। और मैं ज्यादा लास्ट में नहीं बोलना चाहता ये बात, लेकिन ये वीडियो हम बना रहे हैं रियल क्रिकेट फैंस के लिए, जो सिर्फ इंडियन क्रिकेट नहीं देखना चाहते, बाकी क्रिकेट भी देखना चाहते हैं। करेक्ट। तो इसके जो नंबर ऑफ व्यूज है भाई, वो हमें ये बताएंगे कि हमें क्या डेली रिव्यू करने चाहिए या हमें ये कॉन्सेप्ट छोड़ देना चाहिए। हाँ, हम दोनों वैसे भी देखेंगे भाई एशेस, वैसे भी देखेंगे। मैं तो भाई इंडिया वाला क्या चल रहा है कुछ पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन तो आप जो रियल क्रिकेट फैंस है भाई, मैं उन्हें कहूंगा सब्सक्राइब ठोको, क्योंकि ये कंटेंट आपको हिंदी में आई थिंक कहीं और नहीं मिल रहा। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। एशेस का कंटेंट आपको इंग्लिश में ही मिलेगा मोस्टली। तो हम ट्रेविस हेड पे थे भाई। अब मैं कोहली वाले पॉइंट से थोड़ा इधर उधर हो गया। आज जो इनिंग खेली है, आई थिंक 69 बॉल्स में 100 पे था वो। 83 में 123 करें, 4 छक्के 16 चौके। और आप यू आर फेसिंग द लाइक्स ऑफ आर्चर, वुड, ब्राइडन कार्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। पहली पारी में भी बड़ी बॉलिंग करी। गस एटकिंसन भाई गोड़ दिया यार, क्या बोले भाई, मतलब वन फॉर द मेमोरीज है। क्या एशेस का वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट तो था ही। हाँ। लेकिन जो इसकी पारी थी ना हेड की भाई, वो याद रखी जाएगी काउंटर अटैक करने के लिए। भाई डे की दिन की जब शुरुआत हुई थी,
मेरे को लग रहा था 1 विकेट है, 40 रन की आपके पास लीड है, फिर 65 रन, फिर हो गए 105, और उसके बाद से भाई जैसा हुआ, उसके बाद हेड की जो पारी है कमाल है वन फॉर द एजेस। मतलब किसने सोचा था कि ये खत्म हो जाएगा मैच 2 दिन में? लग रहा था हालांकि कि हो सकता है कुछ भी, बट ये भी लग रहा था कि शायद बेबी इंग्लैंड जीत जाए। यस, और इंग्लैंड का भाई ये मतलब उन्होंने गवाया है चांस, बेस्ट चांस था उनके पास। डे 1 के एंड पे इंग्लैंड ऊपर थी डेफिनेटली, 123 पे आई थिंक 9 कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया के। वहां से भाई आप ये कैसे कर सकते हो कि एक ही दिन के अंदर, मतलब ट्रैविस हेड हुआ उनके साथ बेसिकली, लेकिन नहीं होना चाहिए था। आपके पास कोई प्लान तो होना चाहिए था कि हमें इसको, अगर ये ओपनिंग पे आ गया तो इसे कैसे आउट करेंगे भाई। यही तो खासियत है ट्रेविस हेड की कि कंधे गिरवा देते हैं। इंडिया के साथ भी जो 140 रन सिराज के हुआ सागा, उसके में भी कंधे झुकवा दिए थे, बिल्कुल झुकवा उसके बाद एक वक्त के बाद लगता है कि यार तू कर ले। अब हेड जैसे खेल रहे थे, वो अगर चाहते टिक के जिता भी सकते, लेकिन उनके था कि भाई माता आई हुई थी, उन्होंने जो छक्के मारे, चौके मारे, चले जा रहे, और वहीं से भाई बॉलर्स का, मेरे को लगता है इंग्लैंड के बॉलर्स की, मैं गलती नहीं कहूंगा, जब आपको कोई इतना मारने लगता है ना भाई, तो फिर आपके पास प्लान भी बचता नहीं है जिस हिसाब से भाई। लेकिन आप शॉर्ट, आपको एक आपने अपने दिमाग में रखा हो कि ट्रेविस हेड की जो कमी है सॉर्ट ऑफ, वो शॉर्ट बॉल है। आप शॉर्ट पे शॉट डाले जा रहे हो, ये कट, ये मतलब ड्राइव, कुछ भी कर रहा है वो कर रहा है। और 10वें ओवर के बाद से मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा शॉर्ट बॉलिंग डाली, इवन मार्नस लबुशेन को शॉर्ट बॉलिंग डाल रहे हैं भाई। और ठीक है, हम माना कि आपकी पेस है आपके पास, लेकिन आप एक आगे डाल के जब विकेट ले सकते हो भाई, काश नहीं करा था। मतलब इनके इकोनॉमी रेट अगर आप सेकंड इनिंग्स के देखो, जोफ्रा आर्चर का लगभग 6 का है, T20, गस एटकिंसन का 7 का है, ब्राइडन कार्स का 8 का है, और मार्क वुड का भी 8 का है। क्या छोड़ दिया, क्या नंगा कर दिया आपको भाई। बीच बाजार में ग्राउंड में 50,000 लोगों के आगे नंगा करा, बिना कपड़े उतारे, लेकिन मार भी ली आपकी बिना कपड़े उतारे। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आप, मुझे सच में नहीं समझ आ रहा कि इंग्लैंड कहाँ गलत चली थी, क्या हो गया। 200 रन इतने कम भी नहीं थे। अगर इंग्लैंड की सेकंड इनिंग्स की बात करें, जो उन्होंने बैटिंग करी, क्या हगोड़ी बैटिंग करी, क्या बुरी बैटिंग करी है यार। भाई वही बैटिंग करी जो ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में कर दी थी, आखिरी के, जैसे स्ट्रोक्स ने आखिर में 5 विकेट चटका दिए थे, जो विकेट फेंक के गए अपने, वही कुछ कर दिया यार। एक तो भाई मेरे को ये समझाओ, ये बेस बॉल किस चिड़िया का नाम है? बेस बॉल, ओनली ट्रेविस बॉल उसने खेल। आज तो लबुशेन 100 के स्ट्राइक रेट से ऊपर खेल के एग्जैक्टली ऑन हिज कमबैक मैच। मतलब क्या मजाक थोड़ी है, अपना कमबैक कर रहा है वो ऑस्ट्रेलियन टीम में। पहली इनिंग में हक के गया, दूसरी इनिंग में कॉन्फिडेंटली खेल रहा था, और अब तो ये लग रहा है ही इज हियर टू स्टे, ये तो कहीं नहीं जा रहा। वो लग रहा है मेरे को अब ये वाला लबुशेन मेरे को लग रहा है जो 2019 के एशेज में नहीं आया था भाई, जो थोड़ा अपने ग्रिड के साथ आया था कि हाँ, अभी भी याद आता है आर्चर की वो बॉल पड़ी, खड़ा हो गया फिर एकदम से। उससे पहले स्मिथ बाहर गया ही था। तो भाई अगर ऐसा होता है तो ऑस्ट्रेलिया के, तो अब मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया नहीं हरा, मतलब इंग्लैंड नहीं हरा सकता भाई। डिमोलिश जब आप इतने पे हो जाते हो, इंग्लैंड क्या सीख ले सकती है? इंग्लैंड इंडिया से सीख ले सकती है 2020 की सीरीज से। 36 पे ऑल आउट हुए थे, वो इससे ज्यादा जलील वाली हार थी। लेकिन इंडिया ने 2-1 से, और इंग्लैंड की टीम, मैं बोलूंगा इनका बॉलिंग अटैक अच्छा है इन कंडीशंस के लिए, अच्छा बॉलिंग अटैक। बिल्कुल सही कह रहा है। जब से जोफ्रा का इंक्लूजन हुआ, उससे अलग ही एक डायमेंशन दिख रहा था। कल 9 विकेट आपने उखाड़ दिए फॉर 120 रन, क्या है? बिल्कुल। तो आप आज भी तो कर सकते थे वो काम। वही सेम प्लेयर आए हैं सामने। ख्वाजा, आई थिंक ख्वाजा आता तो ये मैच कल तक जाता, डे 3 तक। ट्रेविस आया बोल के वो मैच आज ही खत्म हो गया। शायद भाई ट्रेविस के लिए ना तैयार नहीं थे। ट्रेविस कब आए, कब पीछे से आए, पीछे से ही चले गए। वही वाली जो कुत्तों वाली बात होती है ना, वही हो गई भाई। क्या भाई, जिसको समझ आया वो कमेंट करो पहले तो। जिसको, मुझे ये नहीं समझ आया, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? लबुशेन आएगा या ख्वाजा खुद आएगा? क्या, आई थिंक रूल्स के हिसाब से ख्वाजा का तो क्लियर था वो नहीं आ सकता, तो किसको एक्सपेक्ट कर रहे थे? ये भाई ये कर तो देते हेड को, लेकिन हेड ऐसे काउंटर अटैक के साथ खेलेगा, उनको लग रहा था कि जिस पिच पे असिस्टेंस है थोड़ी फंसेंगे। लेकिन भाई ये हेड की शायद खूबसूरती है, गेंदबाजों ने बुरी बॉलिंग करी हो ना करी हो, हेड ने बहुत अच्छी बैटिंग करी। और हेड भी थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था इससे पहले तक, मतलब कंसर्न्स थे थोड़े से। वो T20 वाली सीरीज हमको याद ही होगी, नहीं चल रहे थे उतने, बट हम थे इंग्लैंड की इनिंग पे। जैक क्रॉली ने तो भाई कसम खा रखी कि मैं स्टार्क का बनी हूँ। वो स्टार्क को देखता कोडा हो जाता है, ये लो भाई विकेट ले लो। और स्टार्क ने क्या कैच लिया भाई, सुपरमैन। मतलब 36 साल का लगभग वो होने वाला है इस उम्र में। अपने मोस्टली बॉलर्स तो रिटायर होने के, चाहे इंडिया के हो चाहे कहीं के भी हो, वो कहते हैं हम रिटायर होना है। और ये भाई पीक फॉर्म में 10 विकेट मैच के, मैन ऑफ द मैच ये आदमी बना है। 7 विकेट पहली इनिंग में, 3 विकेट सेकंड इनिंग में, और वो कैच भाई, मैं तो उसके लिए मैन ऑफ द मैच भाई। मेरा तो कोटि प्रणाम है। स्पेशली कैच तो ली, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो भाई, हाथ उनका ऐसे था कि बॉल जमीन पे नहीं लगी, एल्बो लगा दी। तो ये सब चीजें मेरे को नहीं लगता। मैं एक बोल्ट को गिनता हूँ, एक सऊदी को गिनता हूँ और एक स्टार्क को गिनता हूँ, जो बेहतरीन बॉलर तो है ही, लेकिन एक बेहतरीन फील्डर भी है भाई। और स्टार्क का आपने बिल्कुल सही बोला,
जिस हिसाब से खेल रहे हैं, मुझे वो मिचेल जॉनसन 2013 मुझे क्यों लग रहा है कि स्टार्क भाई 2025 में करने वाले हैं। और आज उस तरह का पैशन था भाई, फील्डर्स पे गुस्सा हो रहा था कि तुम थ्रो ढंग से नहीं दे रहा, तू एफर्ट नहीं डाल रहा और field में। सेलिब्रेशन भी अब स्टार्क का वो दिख रहा है जो मैं चाहता हूँ हाँ। भाई, कि वो ऐसे करके सिर्फ यूं करना नहीं चाहता भाई। मैं भाई Stark को पिछली एशेज में जो ऑस्ट्रेलिया में थी, उसमें पहली बॉल पे उसको उड़ा दिया था, मैं नाम भूल गया। रोरी बर्न्स, हाँ, रोरी बर्न्स था ना बर्न्स वो, उसको उड़ा के पहले वो सेलिब्रेशन। इस बारी क्रॉली को दोनों बार पहले ओवर में आउट किया है, और सपोजिटली बहुत लोगों के हिसाब से क्रॉली टैलेंटेड है, लेकिन भाई 40 का एवरेज भी अगर आपका नहीं है आफ्टर प्लेइंग आई थिंक 60-70 मैचेस, तो शायद आप नहीं हो भाई टेस्ट क्रिकेट के लिए। वो भी उनके ऊपर कंडीशन अप्लाई होती है। इंग्लैंड में बहुत अच्छा, इंडिया में भी पैचेस में अच्छा करा है, हाँ, लेकिन decent। ऑस्ट्रेलिया में भाई रूट पर सवाल है, क्रॉली पर सवाल है, इन दो खिलाड़ियों पर सवाल है। इवन तो पोप पे भी सवाल है, लेकिन पोप अच्छा खेल गया इस टेस्ट में। और भाई डकेट बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन जो उसकी सपने की इनिंग्स है ना, जो सपनों में सोचता मैं इनिंग खेलूंगा, और ट्रेविस हेड खेल गया, और डकेट वो नहीं खेल पा रहा। करेक्ट। थोड़ा सा वो अब बॉल भी छोड़ने लगा है, पहले तो मैं बॉल छोड़ता ही नहीं है भाई मेरी तो एक बड़ा आंकड़ा कमेंट्री में ही बात हो रही थी कि कुछ उन्होंने 3-4 हजार बॉलें खेली हैं, हाँ। और शायद आज तक 50 के करीबी बॉलें छोड़ी है। तो अब सोचो कि जिस खिलाड़ी को छोड़ने की आदत नहीं, वो बॉल छोड़ रहा है, तो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग किस लेवल की है। बिल्कुल। और अभी जबकि हेजलवुड और कमिंस दो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं थे भाई इस मैच में, अगले मैच में आएंगे। और बोलैंड के बारे में ही बात करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि बोलैंड ने भाई ओली पोप और ये अपना डकेट ठीक इनिंग खेल रहे थे, 65 रन की पार्टनरशिप कर दी थी, फिर आया बोलैंड भाई, और इनके अंदर आया विराट कोहली लास्ट वाला भाई, बुरा मत मानना, जो ऑस्ट्रेलिया के टूर पे था, तो भाई उसके बाद क्या होता था, स्लिप में क्या है, कीपर को क्या है 10 मिनट के अंदर अंदर आए थे कि इन्होंने 4-5 विकेट 4 विकेट गंवा दिए थे, 6 बॉल में 3 विकेट तो गंवा दिए थे भाई। हाँ, 9 बॉलों पे 4 हो गए। तो उस हिसाब से आप देखो तो बोलैंड ने पहली पारी में करी, बोलैंड को भाई खूब धोया, उसमें ब्रुक ले लो, पोप ले लो, हर कोई कह रहा है इधर आ तू तेरे को बताऊं। लेकिन उसके बाद बोलैंड ठीक है जो मर्जी हम करो कहें उसके बारे में, लेकिन वहां तक वो टच करवाना 5वें 6ठे पे डाली, फिर वो लगा कि हाँ बोलैंड आ गया भाई। वो प्रोबिंग लाइन तो डालता ही है ना, कि जहाँ पे बैट्समैन को समझ नहीं आता क्या मैं छोड़ूं क्या मैं खेलूं, और फिर यही कंफ्यूजन जब होती है तो करियर घुटते हैं। और पहले भी घुट चुके हैं, और बोलैंड ने एक आधे का तो खराब कर दिया मुझे। इस सीरीज के बाद चला जाएगा। सही कह रहा है, 5वें टेस्ट तक एक आधे का तो खा जाएगा वो फिर से। अब वो कौन होगा इसमें से, वो कमेंट्स में मुझे तो लग रहा है क्रॉली का ना हो, स्टार्क ही खा जाए, मुझे लग रहा है वो खा सकता है भाई, स्टार्क ने भी बहुत करियर खाया है अपने टाइम पे। तो वहां पे यार जब आप हो गए 76 पे 5 आई थिंक 65 पे 1 से, ऐसा लगा मुझे स्टोक्स के लिए ये प्लेटफॉर्म सेट है कि वो बंदा खेलेगा अपनी 100-150 वाली इनिंग पागलों वाली, लेकिन आज उसमें भी नहीं थी दम कम, 2 रन पे आउट हो गया भाई। वहां मुझे उम्मीद खत्म हो गई भाई। वो भी ना स्टार्क के आगे आते हैं ना, उनकी पैंट गीली हो जाती है। सही कह रहा, दोनों इनिंग में स्टार्क ने आउट किया। पहले बोल्ड और उससे पहले पिछली वाली एशेज में भी स्टार्क नहीं आउट करा था, और भाई तो बॉल बहुत अच्छी थी, स्लिप में फिर कैच भी अच्छा लिया, लेकिन जिस हिसाब से स्टोक्स से उम्मीद करी, क्लच प्लेयर हम कहते हैं भाई, और है भी क्लच प्लेयर, लेकिन बॉलिंग में क्लच दिखाया, लेकिन यहाँ क्लच प्लेयर जल गई थोड़ी वो अब क्या करे, वो फ्लाई व्हील होता है, फ्लाई व्हील भी जल गया साथ में। बट जिनसे उम्मीद नहीं करी थी भाई, गस एटकिंसन 37 करके गया, और तेज, मुझे ये नहीं समझ आया इन्हें एक सेकंड के लिए भी किसी को नहीं लगा कि हम खड़े होके देखें कि कैसा लगता है, सेटल होके देखें। नहीं, ट्रेविस ने तो सेटल हुआ फिर मारना शुरू किया, ये नहीं कि पहली बॉल से उड़ा रहा था, इन्हें किसी को भी नहीं लगा 11 में। भाई वही बात जो हमारे तकिया का नाम है, मैडनेस इन मेथड या मेथड इन मैडनेस, वही वाली बात है। टिकोगे तो रन बन सकते हैं, आप हर बॉल पे चला के खेलोगे तो भाई आप एक ना एक दिन आउट तो नहीं हो भाई। अगर मैं फर्स्ट इनिंग्स में भी वापस जाऊं, हालांकि यहाँ पे भी यही था, ब्राइडन कार्स ने थोड़े ठीक ठाक इनिंग खेल दी, गस एटकिंसन स्टार्क को छक्के मार रहा है, मैं थोड़ा सा हैरान था उस बात पे, बट अच्छी बात है। तो यहाँ पे भाई सेकंड इनिंग्स जो हुई इंग्लैंड की, उसमें बोलैंड ने 4, स्टार्क ने 3 और डॉगेट ने 3। वो तो बस पर्ची वाले थे प्लेयर, डॉगेट को तो मिल ही है वो कहना पड़ेगा भाई। और मैं जो पैटर्न नोट कराना चाह रहा हूँ ना इंग्लैंड का, इन्होंने मैक्सिमम जो स्पेशली लास्ट की सेकंड हाफ ऑफ द विकेट्स है 5, वो सारी बाउंड्री पे कैचेस दिए। क्या चक्कर, वो लग रहा था कि अट्ठा मारने जा रहे हैं भाई। टेस्ट क्रिकेट है, 5 दिन है, इन्हें किसी ने बताया नहीं क्या इनको? भाई वो भी अगर इंडिया के ग्राउंड होते तो शायद छक्का चला भी जाता। हाँ सही बात पता है कि ऑप्टस है, ऑप्टस में खेल रहे हो तो पता नहीं, अजीब बात है। लेकिन मैं ये कहूंगा भाई, बैस बॉल फिलहाल फर्जी बॉल है। हाँ। असली बात आपने कह दी है, ट्रेविस बॉल चल रहा है फिलहाल। तो जो भी चल जाए इनके खिलाफ, कभी यशस्वी बॉल हो जाता है, कभी केएल बॉल हो जाता है, बैस बॉल ही नहीं हो पा रहा, दिक्कत है। करेक्ट। और आई थिंक अब इस सीरीज के बाद क्वेश्चंस उठेंगे मैकलम के ऊपर काफी ज्यादा, बिल्कुल, अगर यही रवैया रहा। हाँ। अगर ये चेंज कर, इन्होंने दिखा दिया है इंग्लैंड ने कि दमखम तो में है, मतलब ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे कर दिया था एक दिन के लिए। करेक्ट। तो अब डे 1 पे ही चले, अब शुरू से बात 2 दिन का टेस्ट मैच था, ये आज की बात हो गई। अब डे 1 पे चलते हैं। डे 1 पे भाई टॉस जीता इंग्लैंड ने, स्मार्ट डिसीजन था बैटिंग करने का, लेकिन बैटिंग थोड़ी बुरी करी। बैटिंग क्रॉली अगेन भाई स्टार का बनी, पहली बॉल पे नहीं, इस बारी तो पहले ओवर विकेट में विकेट ले, छठी बॉल पे ली विकेट। डकेट वही
उसके सपनों की इनिंग्स ये है जो ट्रेविस हेड खेल सकता है, उससे हो तो रहा लेकिन है। पार्टनरशिप तो नहीं लगा कि हाँ कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फेंक के चले यार गए। भाई 20-21 रन 28 रन क्या है ये? Correct. डकेट एक बहुत सॉलिड बैट्समैन है जो अच्छा करता आ रहा है 3-4 साल से। बिल्कुल अगर आपको अपनी वर्थ प्रूव करनी है तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में आपको बड़े नॉक्स खेलने पड़ेंगे भाई। बिल्कुल है, और यही तो बात भाई रूट के साथ हो रही है। रूट का भी ऐसा थोड़ी है कि रूट ने कभी 10 रन नहीं बनाए हैं, रूट नहीं बनाए हैं 50 और 50 तो नहीं बनाए, 50-60, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं करा। 80 समथिंग हाँ उनका हाईएस्ट है, ऑस्ट्रेलिया में। तो वो पता नहीं इस सीरीज में होगा नहीं होगा। वो रूट पे तो अभी हम आए ही नहीं है। हाँ अभी 8 इनिंग है, अभी 8 इसलिए इनिंग है। चुप है। क्योंकि रूट भाई फिर वो कुछ कर देगा और ये आ जाएंगे लोग भाई। हमारे पीछे पड़ जाएंगे। वो प्लेयर बढ़िया ही है तो अभी कुछ नहीं बोल रहे उस बारे में। ओली पॉप ने फिर भी ठीक इनिंग खेली फर्स्ट इनिंग में, आज भी ठीक ही खेल रहा था जब तक खेल रहा था। और ये बेसिकली इन्होंने सैक्रिफाइस करा है बेथल को या जैक्स को, मतलब एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन इन्होंने सैक्रिफाइस करा है ओली पोप को। भाई इनको पीआईपी पे डाला हुआ था वैसे, सही बताऊं, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान पे पोप को डाला हुआ था कि भैया तुमसे निकाल दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने अभी कहा कि चलो ठीक है, वरना मैं तो बेथल को आता हुआ देख रहा था, और हो सकता है तीसरे टेस्ट के बाद आपको बेथल ही दिख जाए। तो एक बारी मैं फिर डिस्ट्रैक्ट हम बार बार हो रहे हैं, लेकिन बात इतनी सारी है करने को कि तू इस स्ट्रैटेजी से खुश है कि इन्होंने सॉर्ट ऑफ 5 पेसर्स के साथ गए, या कहीं शोएब बशीर का कोई था सीन? भाई मैं अगर होता तो शायद मैं शोएब बशीर को नहीं खिलाता। मैं नहीं खिलाता, क्योंकि वो देखो नेथन लायन की क्वालिटी और शोएब बशीर की क्वालिटी में उतना ही फर्क है जितनी मेरी क्वालिटी और रविचंद्रन अश्विन की क्वालिटी में फर्क है। लेट्स बी ऑनेस्ट। लेकिन शोएब बशीर को मार्कवुड भाई पेस वेस वाला बॉलर है, इतने दिनों बाद आ रहा है, मैं देखना चाहता था। कार्स शायद आप कह सकते हो बैटिंग उनकी अच्छी है, बॉलिंग भी ठीक ठाक है, वो 3 प्रॉपर पेसर के साथ गए तो शोएब बशीर, जोफ्रा तो होना ही होना था, स्टोक्स होना ही होना था, एक गस एटकिंसन वाला था कि वो या बशीर या टोंग, तो इन्होंने गस एटकिंसन तो इनके में तो गौतम गंभीर है ना, उनको भी बैटिंग चाहिए, तो उन्होंने कहा एटकिंसन तू बैटिंग करता है, कार्स तू बैटिंग करता है, चला जा प्लेइंग 11 में। मतलब और अगले टेस्ट में मुझे लग नहीं रहा बशीर खेल पाएंगे भाई, पिंक बॉल में तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मतलब नहीं होता, सेम 11 के साथ ही जाने वाले हैं। आई थिंक भाई वापस अगर आए रूट 0 और आज भी कोई एक आई थिंक ज्यादा नहीं है, हाँ ज्यादा नहीं है, देखने पड़ेंगे, बता देंगे 0 रन स्टार्क ने उसको खाया, स्टार्क ने 7 को खाया यार। तो किस किस को गिने? ब्रुक अच्छी इनिंग खेल रहा था, अटैक दे रहा था ऑपोजिशन को, लेकिन थोड़ा 52 ही बना पाया पूरे मैच के। करेक्ट, तो मैं उसको अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं गिन सकता भाई। कन्वर्ट करो ना, निकल मेरा भी भाई मान रहा हूँ कि रन मार रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वो आउट होंगे सवाल उन पे बहुत, क्योंकि निकल के भाई वो लग रहे करेक्ट जब तक हो रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन जब नहीं होंगे ना, और यही प्रॉब्लम आती है ब्रुक के साथ। और डॉगेट भाई, हम जो कह रहे हैं कि डॉगेट ने कोई ऐसी ब्रिलियंट बॉलिंग नहीं करी, लेकिन उसको मैच की विकेटें ठीक ठाक, जो उनकी पहली बॉल थी आपको याद होगा भाई, बिल्कुल क्लिप करती रह गई, वो पीच थी भाई, वो बॉल थी जो बिल्कुल उखाड़ के ले गई। और डॉगेट जनरली जितना मुझे पता है, बाकी भाई अपने ऑस्ट्रेलिया वाले जो इंडियन सपोर्टर है बहुत सारे हैं, बट मुझे जितना पता है आई थिंक ये मिड 140s डाल लेता है। यहाँ तो मैंने 135 मिड 130s ही देखी है। इतना नहीं आ रहा था, मतलब क्या नर्व्स हैं, इंजरी है, मुझे नहीं पता, मतलब फिटनेस कंसर्न है क्या? 135 तो फिर कम ही है भाई, आप किसको रिप्लेस कर रहे हो ये भी तो देखो। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क के बाद इनके पास कौन है, मैं तो ये देखना चाहूंगा, क्योंकि ये भी एक सवाल है वैसे। ये है कि एक अलग डिस्कशन हो सकता है। स्टोक्स जी भी 6 रन, मतलब मैच की बॉलिंग तो बहुत अच्छी करी पहली इनिंग में, लेकिन बैटिंग घटिया। जेमी स्मिथ अच्छा खेल रहा था भाई, ये सबसे कॉन्फिडेंटली भाई यही दिखा मुझे तो फिलहाल, जो जिस तरह टेक्निक से खेल रहा था बढ़िया, और लास्ट तक भी ये मतलब मार ही रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली जब मार्कवुड आ जाएगा और ये सब बच जाएंगे तो क्या करेगा। सही बात है। तो यही थी भाई, 172 इन्होंने मैनेज करे, स्टार्क जी ने 58 में 7 ले लिए, क्या बोले भाई। उनका बेस्ट फिगर तो वैसे श्रीलंका में आया हुआ है, 11 विकेट लिए हुए हैं, इस मैच में उन्होंने शायद 10 लिए हैं, मतलब जो सिंगल इनिंग का बेस्ट फिगर अभी आया है। हाँ, सिंगल इनिंग का बेस्ट, लेकिन ओवरऑल इन्होंने श्रीलंका, लेकिन अगर आप स्टार्क से बोलोगे ना, शायद वो इसको रखेंगे अपने उसमें बेस्ट। भाई वो कह रहा है कि मेरे को प्रेशर ही फील नहीं हो रहा था, हेजलवुड भी नहीं था, कमिंस भी नहीं था, फिर भी कह रहा मैं बहुत काम था पूरे वीक, बहुत बढ़िया, और वो कामनेस तो दिखी भाई। करेक्ट है, हल्की सी भी लाइन एंड लेंथ वेवर्ड ही नहीं थी, अच्छी लाइन एंड लेंथ थी। ब्रेंडन डॉगेट को 2 विकेट मिले, गुड डेब्यू आई वुड से, 5 विकेट मिल गए मैच के, मगर ये मुझे दिखता नहीं है। अगर कमिंस फिट है तो डॉगेट खेलता है, मुझे वन फॉर द फ्यूचर नहीं नजर आ रहा। अगर मेरे से आप पूछोगे, मेरी पहली नजर पे राय, कि आप बोलोगे कि कमिंस या हेजलवुड के बाद कोई आपके पास वैसे बोलैंड को आप देखते हो, लेकिन उसमें अभी फिलहाल इसमें एक बात नहीं नजर आ रही। डॉगेट 31 साल का है, ये भी कोई 31 साल का यंग है, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक प्लेइंग 11 में आने के लिए आपको मिनिमम 25-26 साल का होना पड़ेगा, उससे यंग पे जाते नहीं। 2 मैच के लिए कॉन्स्टेंस को लाया, 4-5 मैच के, उसके बाद उसे बाय कर दिया। चावल चाहिए, पुराना चावल। 31 साल का वेदरऑल्ड लिया है कि भाई पुराना चावल है, लिस्टे में अच्छा, फर्स्ट क्लास में अच्छा कर रहा है, शेफील्ड में अच्छा कर रहा है, बट व्हाटएवर। ग्रीन ने 1 विकेट ली, 1 ही ओवर मिला पूरा मैच का, 1 विकेट ले लिया और अपना काम आई थिंक अच्छा करा उसने। और भाई इनकी बैटिंग है भाई, क्या थी यार सेकंड इनिंग्स में, जो फर्स्ट इनिंग्स में जो इनकी बैटिंग थी भाई वो बुरी थी बहुत। ऑस्ट्रेलिया ने कसर तो ये कोई छोड़ी नहीं थी कि भाई तुम हरा दो हमें आके, लेकिन वो तो वही बात है, हेड का कमाल, फिर आज सेकंड इनिंग्स में आप कह लो वो जो एक गैप बना, एक डोर खुला, उसका कमाल कह लो। और स्मिथ ने काफी अपने शरीर पे बॉल्स खाई,
और लाबुशेन को ओपनिंग करनी पड़ी थी मजबूरी में। वो भी थोड़ा हिल गया ना सिस्टम इनका। हाँ वो भी हिल गया। ख्वाजा 4 पे आया, घटिया इनिंग। मतलब यहाँ पे सही में ख्वाजा की मैं इतनी तारीफ करता रहता हूँ भाई, इतनी तारीफ करता रहता, लेकिन यहाँ ख्वाजा का जगह नहीं दिख रही मुझे इस टीम में ज्यादा अब क्योंकि हेड ने भाई पारी ऐसी खेल दी है ना यार। बट हेड तो खेल, वो उससे ईशा गुहा ने पूछा कि तूने कब बोला कैप्टन को कि तू ओपनिंग करना चाहता है, कहता 2 साल पहले। तो मतलब ठीक है, उसने मजाक में बोला या सीरियसली बोला, बट वो चाहता है कि वो ओपन करे। लेकिन ख्वाजा की भी गलती है भाई, ख्वाजा लगातार परफॉर्म करते आ रहा है, तो वही बात है, वो कहेंगे यार कैसे खिला दे जो परफॉर्म कर रहा है सुबह, इंडिया तो है नहीं बाहर कर देते परफॉर्म वाले। बट या इस सीरीज के बाद मैं नहीं इस सीरीज क्या, तो मुझे लगा ख्वाजा खुद अपने शूज को ऐसे टांग देंगे सिडनी में। अगर सिडनी तक वो रह जाता है, हाँ। मुझे डाउट है, मुझे सही में डाउट आ रहा है, क्योंकि वेबस्टर बाहर बैठा है यार। वो आपको स्पिन बॉलिंग ऑप्शन, पेस बॉलिंग ऑप्शन, गजब की सॉलिड मिडिल ऑर्डर बैटिंग सब मिस कर रहे हो आप। हेल्दी कंपटीशन हो गया भाई, तो ये बढ़िया चीज है, मतलब अच्छी टीम, टॉप टीम्स में। मैं तो इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसे ही भाई। अरे भाई इंग्लैंड के साथ जिन्होंने हम पे राज किया उनके साथ होंगे क्या? मजा आता है ऑस्ट्रेलिया को देखने में। और देख ले, मतलब कोई देखेगा स्कोर बोर्ड सिर्फ तो कहेगा 8 विकेट से जीते, कॉम्प्रिहेंसिव विन है। लेकिन डे 1 के एंड पे ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे थी। सही बात है भाई। और वो उन्होंने वही ऑस्ट्रेलिया क्यों कहलाती है, वो लगातार WTC के फाइनल में आना, WTC जीतना, पता चलता है माइंडसेट भाई, कि माइंडसेट टीम कितनी तगड़ी है। भाई मैं इसमें ज्यादा नहीं घुस रहा। कैरी ने, मतलब इन्होंने अभी खराब शॉट्स खेले थे ऑनेस्टली, और इंग्लैंड के भी वो सेकंड हाफ ने तो बिल्कुल रद्दी शॉट्स खेले थे। आज के दिन फर्स्ट हाफ ने भी रद्दी शॉट्स करेक्ट है, करेक्ट। और यही है तो बाकी इस मैच में ये था कि अगर बल्लेबाज गंदे शॉट ना खेलते। स्टोक्स का 5 विकेट हॉल की बात नहीं करी हाँ, स्टोक्स की भाई बात करनी पड़ेगी। अगर करें तो शुरुआत जो हुई थी आप कहोगे यार ठीक है, जो लेकिन बाद में स्टोक्स ने खत्म करा, पारी को सिमटाया भाई। और स्टोक्स का तो भाई ये सुनने में भी आ रहा था कि बहुत ज्यादा प्रेपरेशन कर रहे हैं, और मेरे को और ज्यादा शार्प लग रहे हैं फिलहाल तो भाई। मैं अगर इंग्लैंड की टीम, मुझे इंडिविजुअल्स पसंद है, जैसे कभी एलिस्टर कुक पसंद था, एंड्रयू फ्लिंटॉफ पसंद था, अब स्टोक्स। ये बंदा IPL मिस करता है, ये बंदा सारे T20 के कंपटीशन मिस कर जाता है, ये बोल के कि मैं कंट्री के लिए खेलना चाहता हूँ। और क्या कर रहा है, कंट्री के लिए खेल रहा है। मतलब फिट नहीं था, घुटने की इंजरी हुई थी आई थिंक थोड़े टाइम पहले, वापस आया कि मैं बॉलिंग भी कर पाऊँ, एक एक्स्ट्रा एज दे पाऊँ अपनी टीम को। हाँ, परफेक्ट टीम मैन है। मतलब ये बंदा मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये भाई अपनी कंट्री के लिए खेल रहा है। भाई एक और बड़ा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अब ये बड़ा ही विवादित सवाल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ जो हमारे फेक नेशनलिस्ट हैं वो इस पे बड़ा गुस्सा होने वाले हैं। मिचेल स्टार्क पे आते हैं जरा। मिचेल स्टार्क एक ऐसा आदमी जो भाई IPL मिस कर देता है अपने देश के लिए। बिल्कुल, वो कहता है पैसों को लात मारो, मैं अपने देश के लिए खेल रहा हूँ। T20 से रिटायर हो जाता है कि भाई मुझे ODI और एशेज के लिए प्रिपेयर करना है। आपको लगता है शायद वो अंडररेटेड है और वो बुमराह से बड़ा बॉलर है, आपको तो लगता ही है। हाँ। लेकिन जब बात होती है इस जनरेशन के बेस्ट लॉट की, तो शायद स्टार्क वहाँ टॉप दर्जे पे आता है। भाई कंसिस्टेंसी जो है ना, मतलब टू डू इट फॉर 13 years ऑन द ट्रॉट, फिट रहता है बंदा, जनरली इंजर्ड नहीं होता। तूने बहुत अच्छा कहा, IPL तो वो 2024 में अब उसके करियर का फैग एंड है। yes. अब वो ये सोच रहा है मैं जितने पैसे बना सकता हूँ अपने बॉडी से बना लेता हूँ, तो वो IPL खेल रहा है। नहीं तो फ्रॉम 2015 के बाद 2015-16 से 2024 8 साल नहीं खेला, और जब आया तो 24 करोड़ रुपए मिल गए, क्योंकि वो उस तरह का प्लेयर है। करेक्ट। मैं बुमराह से कंपैरिजन, बुमराह के पास एक अलग एज है अपना ऑनेस्टली। T20s में बुमराह ऊपर है, ODI में पता नहीं कौन। ODI में मेरे लिए भाई मिचेल स्टार्क ऊपर है, क्योंकि उसने करके दिखाया हुआ है। एट द एंड ऑफ द डे वर्ल्ड कप आल्सो मैटर्स यार, क्योंकि आप एक ट्रॉफी के लिए खेलते हो, तो ट्रॉफी जो जितवाता है वो भाई मेरी नजर में तो एटलीस्ट बड़ा होता है। बुमराह ने अपने एंड से कुछ गलत नहीं किया, उसको आई थिंक इनफ साथ नहीं मिलता। स्टार्क के पास ना साथ है। हाँ। हेजलवुड, कमिंस जैसे 2 उतने ही बढ़िया बॉलर्स, लेकिन बुमराह के पास शमी था एक टाइम पे भुवी था, बट कंसिस्टेंटली 2 बढ़िया बॉलर उसके इर्द गिर्द मुझे ऐसा लगता है मिसिंग है। तो बुमराह के साथ कंपैरिजन, मतलब क्या कह सकते हैं, अगर बुमराह 35-36 की उम्र में ऐसा खेल सकते हैं तो मैं कहूंगा फिर शायद बुमराह ऊपर है। लेकिन अभी बुमराह को 35-36 होने में टाइम है। हाँ। बट अभी के लिए भी भाई वो बुमराह भी इफेक्टिव है, लाओ विकेट लेता है, वर्ल्ड कप जिता देता है आपको, T20 तो जिता ही दिया कम से कम। सही बात है। तो पता नहीं, बड़ा टफ है। स्टार्क की ना बात कम होती है, बस मुझे इस बात का दुख होता है, अंडररेटेड लगता है मुझे थोड़ा। स्टार्क 400 प्लस विकेट्स इन टेस्ट हो गया है, ODI में भी आई थिंक 300 पार होगा, और T20 उतना ग्लोरियस करियर नहीं था, फिर भी वो वर्ल्ड कप जीता हुआ है। तो सारी बड़ी ट्रॉफी तो वो जीता ही हुआ, IPL तक जीता हुआ है। बिग बैश भी आई थिंक कभी ना कभी जीता होगा, मैंने इसमें घुस के नहीं देखा। सेंटिमेंट के लिए खेलते थे। मतलब इस जनरेशन के जब टॉप बॉलर्स बोलोगे आप, तो ऑब्वियसली उसमें स्टार्क भी है, उसमें बुमराह भी है, उसमें बाकी 2 ऑस्ट्रेलियन भी है, हेजलवुड, कमिंस भी है, और उसमें रबाडा भी है। अब इसमें आपको रैंकिंग करनी ये बताएंगे भाई, चिंता बताएंगे। तो भाई ये रैंकिंग बहुत मुश्किल है ऑनेस्टली, बट हाँ स्टार्क है भाई, फिटनेस टॉप पे, और इस उम्र में भी वो फक इट बॉल फास्ट 145 की बॉल कर रहा है वो, तो भाई
मैन ऑफ द मैच बन रहा है पहले एशेज के मैच में, जहाँ पे उसके 2 पार्टनर्स नहीं है, बिल्कुल भाई, बिना उनके भी शाइन कर रहा है। पॉइंट ये है। तो भाई मैं तो इसी नोट पे आई थिंक समाप्त करते हैं, इसको करते हैं बंद। और ये जो डिस्कशन है आप इसको कमेंट्स में बढ़ा सकते हो। आप बताओ आपके हिसाब से बुमराह, स्टार्क, क्या किसी के हिसाब से वैलिड रीजन के साथ, जैसे प्रखर मैंने बहुत बढ़िया बताया, किसी के हिसाब से रबाडा भी हो सकता है, बिल्कुल, किसी के हिसाब से हेजलवुड भी हो सकता है। तो वो चीज आप कमेंट्स में बताओ। और ऑस्ट्रेलिया के आप जो है एक हो जाए भाई, ऑस्ट्रेलियंस तो हमें देख नहीं रहे लेकिन फिर भी भाई एक तो बनता ही है, जाते जाते